अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, कमेंट्स में ख़वातीन ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं देवरानी और जेठानी की टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं इसी रिश्ते को हम डिस्कस करें कि इसमें हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन पर जितने भी रिश्ते बनाए हैं सभी बहुत खूबसूरत हैं। ये तो इंसान की फितरत है कि वो इन रिश्तों को बदसूरत बनाती है या उनकी खूबसूरती को बरकरार रखती है। इन्हीं खूबसूरत रिश्तों में से एक खूबसूरत रिश्ता है देवरानी और जेठानी का। नाज़रीन, यकीन करें मुझे ये रिश्ता बेहद पसंद है, बहुत खूबसूरत लगता है। अगर मोहब्बत के साथ निभाया जाए तो बिल्कुल बहनों वाला रिश्ता है ये, क्योंकि देवरानी और जेठानी दोनों एक ही किश्ती के मुसाफिर होते हैं। लेकिन बहुत से घरों में ये रिश्ता यानी देवरानी और जेठानी का रिश्ता इंतहाई अजियत और तकलीफ़ का बाइस बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि वो कौन से काम हैं जिनके करने से या ना करने से हमारा रिश्ता मजबूत हो सकता है, हम अपनी जेठानी या देवरानी के साथ ताल्लुकात को अच्छा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहली बात, ससुराल वालों की खुशनुदी के लिए अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें। नाज़रीन, हमने देखा है कि बहुत सी जेठानियाँ या देवरानियाँ ससुराल वालों की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उनकी हिमायत हासिल करने के लिए अपनी देवरानी या जेठानी के साथ बहुत बुरा रवैया रखती हैं। वो समझती हैं कि अगर हम ससुराल वालों के साथ मिल के रहेंगे, हम अपनी सास का साथ देंगे, नंद का साथ देंगे, और बाज़ दफ़ा बहुत नाजायज़ साथ दे रही होती हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा वो भड़का भी रही होती हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद इस तरह से हमारी वैल्यू बन जाएगी, हमें ज़्यादा अहमियत मिलेगी, हमें ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी। लेकिन आप सोचें कि आपके ससुराल का अगर इतना ही मनफी माहौल है कि आप अपनी देवरानी या जेठानी को बुरा बना के अच्छी बन रही हैं, तो सोचें आप दोनों के इख्तलाफात का आपकी सास और नंद को कितना फ़ायदा होगा। इसलिए किसी की भी खुशनुदी हासिल करने के लिए पुरखुलूस रिश्तों से मुँह ना मोड़ें, बल्कि हमेशा हक़ की बात करें, सही बात करें, सही का साथ दें। और इंसान को अंदाज़ा होता है कि किसके साथ सही हो रहा है, किसके साथ जायज़ हो रहा है, किसके साथ नाजायज़ हो रहा है, लेकिन वो अपने मफादात की वजह से कमज़ोर का साथ नहीं देता है। आपने ये नहीं देखना है कि आपके घर में ताकतवर कौन है या कमज़ोर कौन है, आपने ये देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब आपकी सोच का लेवल ये होगा, जब आपके परखने का अंदाज़ ये होगा, तो आपके ताल्लुकात ना सिर्फ आपकी देवरानी और जेठानी के साथ अच्छे होंगे, बल्कि बाकी लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। बच्चों के पीछे ना लड़ें। दूसरी सबसे बड़ी जंग बच्चों की वजह से ही होती है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि बच्चों के पीछे बोलना इंतहाई हमाकत का काम है, क्योंकि बच्चे तो लड़ के एक हो जाते हैं, लेकिन बड़े ज़िंदगी भर उन जुमलों को या उन बातों को जहन से निकाल ही नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी हम बच्चों की वजह से आपस में लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, तो देवरानी लड़ रही होती कि नहीं आपके बच्चे बड़े हैं, उन्हें तमीज़ होनी चाहिए कि छोटों के साथ किस तरह से पेश आना है। कहने का मकसद ये कि हम बच्चों की वजह से आपस में अपने मामलात ख़राब करते हैं, आपस में इख्तलाफात पैदा करते हैं, और बाद में बच्चे हमारे एक होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। आप यकीन करें, मैंने अपने बचपन में कभी भी अपनी वालदा को उनकी जेठानियों से लड़ते हुए नहीं देखा, इस वजह से कि उनके बच्चों को कुछ कहा गया है, या मैंने अपने ख़ानदान में किसी को भी इस वजह से लड़ते हुए नहीं देखा कि हमारे बच्चे को ऐसा क्यों कह दिया या हमारे बच्चे के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखा गया। मैंने हमेशा ये देखा कि बच्चों की बात बच्चों में ही ख़त्म हो गई। इसी तरह अब मेरे ससुराल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी यह मसला नहीं हुआ कि हम बच्चों की वजह से लड़े हों, बल्कि एक दफ़ा मेरी जेठानी ने हादिया को किसी बात पर डांट दिया था। मेरे ख्याल में वो कहीं दरख्त वक्त पर चढ़ गई थी, तो दूसरी भाभी मुझे बताने लगी कि कल मैंने हादिया को डांटा था क्योंकि वो ऊपर चढ़ी हुई थी। मैंने भाभी से कहा आपने डांटा बिल्कुल सही किया, आपको मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप बड़ी हैं, आप उसे कुछ गलत करता हुआ देखेंगी, आपको शरारत करते हुए देखेंगी उसे जिससे उसको नुकसान पहुंचेगा, तो जाहिर है आप डांटेंगी, आप बड़ी हैं उसकी, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि आप मुझे बताएं आके। देखें, ये होती है मोहब्बत कि अगर आपके बच्चे को कुछ कह रहा है कोई, तो वो जाहिर सी बात है उसका दुश्मन तो नहीं ना जो उसको डांट रहा होगा या उसको कह रहा होगा। हाँ, बहुत से लोगों की आदत होती है कि अपने बच्चे को कुछ नहीं कहते हैं, सामने वाले बच्चे के साथ डांट डपट कर रहे होते हैं। वहाँ भी बहुत मामला फहमी से काम लिया जा सकता है। वहाँ भी आप उनके बच्चे को बार बार प्यार करके, उनके बच्चे की बार बार साइड लेके, जायज़ साइड लेके, नाजायज़ नहीं, जहाँ आपको लगे उनका बच्चा सही है उसकी तरफदारी करके आप उनका दिल बदल सकती हैं, आप उनका रवैया तब्दील कर सकती हैं। तीसरी बात, अपने आप को कंपेयर करती हैं। बहुत सी जेठानियाँ अपनी शादी को अपनी देवरानी की शादी से कंपेयर कर रही होती हैं, यानी जब उनकी देवरानी उनके घर में आ रही होती है तो उनके जहन में ये चल रहा होता है कि अच्छा इसको इस तरह से वेलकम किया गया है, अच्छा इसकी बरी इस तरह से बनाई है, इसके साथ इस तरह का रवैया रखा जा रहा है, मेरे साथ तो इस तरह से नहीं किया गया था, मुझे तो इस तरह से अहमियत नहीं दी गई थी।
आप यकीन करें, आप अपने आप को इस तरह से कंपेयर करके अपने आप को डिस्करेज कर रही होती हैं। हो सकता है जब आपकी शादी हो तब हालात दूसरे हों, तब घर के मामला दूसरे हों, फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हों, लेकिन जब आपकी देवरानी आई हो तो घर के हालात बहुत हद तक चेंज हो चुके हों, या कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन कम से कम अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को आप डिस्करेज ना करें। इसी तरह बहुत सी देवरानियाँ जेठानियों से जेलस हो रही होती हैं कि भाभी को तो घर में इतनी अहमियत मिली है, सब भाभी भाभी कर रहे होते हैं, सब भाभी की राय को अहमियत दे रहे होते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी शादी को तो अभी कुछ अरसा हुआ है, आपकी जेठानी तो एक अरसे से उनके साथ हैं। हो सकता है कि आपकी जेठानी की शादी आपकी शादी से ज़्यादा पहले हुई हो, उनकी शादी को ज़्यादा टाइम हो गया हो, उनकी आपके घर वालों के साथ यानी आपके ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। आपको ज़ाहिर सी बात है उस अंडरस्टैंडिंग को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दूसरे की अहमियत को दिल से कबूल करें, तस्लीम करें, अपने आप को कंपेयर ना करें। चौथी बात, एक दूसरे का एहसास करें। नाज़रीन, अगर आपके ससुराल में कोई आपको एहसास कर सकता है, आपकी तकलीफ़ को समझ सकता है, तो वह आपकी देवरानी या जेठानी है, क्योंकि आप दोनों एक जैसे ही मसाइल से गुजर रहे हैं। इसलिए अपनी जेठानी या देवरानी की तकलीफ़ को, उसकी मजबूरी को समझें, उनका एहसास करें। अगर आपको कहीं लगता है कि उनको आपके साथ की ज़रूरत है तो उनका साथ दें। जब ये एहसास पैदा होगा तो देखिएगा ये रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाएगा। पांचवी बात, साजिशी या सियासी ना बने। बहुत सी देवरानी या जेठानियाँ सियासत से काम लेती हैं, यानी ख़ुद अच्छा बनने के लिए अपनी देवरानी या जेठानी को बुरा बना देती हैं। आपको अंदाज़ा है कितना बड़ा गुनाह है कि किसी की आप ग़ीबत करके, किसी की बुराइयाँ करके ख़ुद अच्छे बन जाएं। अल्लाह ताला के यहाँ तो इसकी माफ़ी है ही नहीं, और दुनिया में भी आपको इसकी सज़ा मिल जाएगी। तो इससे अच्छा ये नहीं कि रिश्तों को खूबसूरती लेकर चला जाए। अच्छा बनना है आपको, आप बिल्कुल अच्छा बने, खुद अच्छे काम करें, अच्छी तरह से पेश आएँ सबके साथ, ससुराल वालों के काम करें। लेकिन ससुराल वालों में काम करते हुए देवरानी या जेठानी की बुराई करना, ये कह देना कि मैं तो इतना ख्याल रखती हूँ, देखिए वो तो आराम कर रही है अभी तक, देखिए वो तो सो रही है। आपको उसकी मजबूरी का एहसास करना चाहिए। अगर वो सो रही है और काम नहीं कर रही है तो कोई ना कोई वजह होगी, जाके उससे बात कर लें। लेकिन इस तरह से उसको बुरा बना के ख़ुद अच्छा बनना अच्छी बात नहीं है। या सास के आप अफोर्ड कर सकती हैं कि आप सास के लिए जोड़े बना रही हैं, नंदों के लिए जोड़े बना रही हैं, उनको जोड़ देते हुए आप ये बात कह दें कि भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को तोहफे दूँ, लेकिन पत्नी ये कैसी है, इसको तो कोई शौक़ ही नहीं कि आप लोगों को कुछ दें। या देवरानी ये बोले कि भाभी को तो लगता है कोई शौक़ ही नहीं है कि वो अपने ससुराल वालों के लिए कुछ लेकर आएँ। तो ये वाली चीज़ जो होती है ये गलत होती है, ये साजिशें होती हैं, ये सियासत होती है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। छठी बात, मजाक को एंजॉय करें। ये बहुत अहम बात है। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि देवरानी जेठानी मजाक में जो कुछ कह देती हैं तो वो मुंह बना लेती हैं, नाराज़ हो जाती हैं कि तुमने इस तरह से मुझे कह दिया था, या भाभी आपने मुझे सबके सामने इस तरह से कहा, अच्छा नहीं किया आपने। अब एक दूसरे से इस तरह से इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, एक दूसरे मुँह बन रहे होते हैं। आप यकीन करें, हम देवरानी जेठानी बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। यानी जब भी हम मिलते हैं तो एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन हम बुरा नहीं मानते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी देवरानी और जेठानी एक हो जाते हैं और मेरी किसी भी एक बात पे मेरा खूब मजाक उड़ाते हैं, या मेरी किसी एक वीडियो को ले लेते हैं और खूब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, अच्छा तुम इस तरह से कही थी, अच्छा तो ऐसा करना चाहिए हमें, और वो मेरा मजाक उड़ा रही होती हूँ और मैं हंस रही होती हूँ। या बाज़ दफ़ा मैं अपनी देवरानी या जेठानी के साथ हंसी मजाक कर रही होती हूँ तो वो लोग भी कभी बुरा नहीं मानते अगर मैं कोई बात कह दूँ, बल्कि इस हंसी मजाक को एंजॉय कर रहे होते हैं। और आप खुद सोचें, जब आप देवरानी जेठानियाँ मिलकर बैठेंगी और इतना अच्छा माहौल होगा हंसी मजाक वाला, तो फिर दिमाग में कहाँ से मनफी सोचें और साजिशें आएंगी। इस मजाक को एंजॉय करें। अगर आपकी ज़िंदगी में हंसी मजाक नहीं है तो आज से हंसी मजाक करना शुरू कर दें, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, इस रिश्ते की खूबसूरती को बरकरार रखें, इसको बदसूरत ना बनाएं। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, एक दूसरे का ख्याल रखें और मोहब्बत से रहें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपके ताल्लुकात आपकी देवरानी या जेठानी के साथ अच्छे हैं, तब भी बताएं, क्योंकि हमारे पास इस तरह के कमेंट्स तो आते हैं जिसमें नेगेटिव बातें बताई जा रही होती हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा है जहाँ नेगेटिव लोग होते हैं वहाँ पॉजिटिव लोग भी होते हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होंगी जिनकी देवरानी या जेठानी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, बहुत अच्छा ताल्लुक़ होगा, तो भी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।